प्रश्नावली 4.2 ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 4.2 में आपको पहले मैंने बता चुका है कि किसी रैखिक समीकरण की इसके रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से प्रश्नावली 4.1 में मैं आप लोगों को बेसिक लेक्चर में बताया था कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब बात आई कि आखिर सर थोड़ा हमको एग्जाम्पल में समझाइए कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होते हैं। रैखिक समीकरण मतलब जो रैखिक समीकरण होता है वो किसी रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है? किसी रेखा का समीकरण। और आप बताओ, एक रेखा जो होती है, एक रेखा पे हम बहुत सारे बिंदु कर सकते हैं। तो चूंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसीलिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल भी होते हैं। अब आपके प्रश्नावली 4.2 में देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? टू का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? प्रश्न क्यों लिख रहे हैं? निम्नलिखित छोटा प्रश्न है बस। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सत्य है और विकल्प सत्य है और क्यों? ध्यान से देखिए, आपको समीकरण दिया है y बराबर 3x प्लस 5 और आपको इसमें क्या दिए? 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। बोला केवल एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा ये बताइए, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ एक, यहाँ अधिकतम घात एक ही होगी। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है उसे कौन समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? तो मतलब इस समीकरण का अधिकतम घात एक है, इसलिए ये कौन सा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इसीलिए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब आप ये जानते हो कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यही तो दिया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसका रीजन क्या है? तो लिखोगे, चूंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु, कितने बिंदु? अनंत बिंदु हो सकते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण के
के अपरिमित रूप से थोड़ा ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए नीचे लिखना होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 4.1 का, नोट करो। पूरा 4 हल लिखिए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। बोला है निम्नलिखित समीकरणों में से, निम्न का अर्थ होता है नीचे, लिखित का अर्थ होता है लिखा, अर्थात जो नीचे लिखा गया समीकरण है उसके 4 हल लिखना है। कितने हल? 4 हल लिखना है। अब ये बताओ किसी समीकरण के 4 हल कब निकलेंगे? जब x के हम लोग 4 मान निकाल लेंगे और y के 4 मान निकाल लेंगे। x के निकालेंगे तो y को हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर आप y का मान समीकरण में रखते हो, किसी रैखिक समीकरण में अगर आप y का मान रखते हो तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है, और अगर x का मान रखते हो तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है, अपने से निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 4y, क्या दिया है क्वेश्चन में? x इक्वल टू 4y। इसका हमें कितना हल निकालना है? 4। तो पहले हम लिख लें, ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं और पीछा हो जा रहा है ऐसी करके। ये आपका नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स बनके तैयार हो गया। ये रहा x और ये रहा y। कितने हल निकालने हैं? 4। 1 हल, 2 हल, 3 हल और ये एक चौथा वाला है। तो y का मान आप कुछ भी रखिए, x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। y बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। सबसे आसान। तो x बराबर 4 गुणे y का मान 4 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा जीरो करने से पे 0 आए। गुणा करने पर शून्य आता है, यानी 0 आता है। तो x का मान कितना आया है? 0। x का मान 0 कब आया है? जब y का मान 0 रखे। अब इसी का एक और हल निकाल लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, x बराबर 4y समीकरण है। अब y का मान 1 रख लेते हैं। तो x बराबर 4 गुणे जहां y है वहां पे क्या पुट करना है? x इक्वल टू कितना आ गया? 4। मतलब x का दूसरा हल, ये x का पहला हल है और x का दूसरा हल क्या आया? 4। और x का मान 4 कब आया है? जब y का मान 1 रखा है। अगर 2 रखोगे तो 8। अब देखिए, तो हल कितने हल निकल गए? 2। हल कितने निकालने हैं? 4। क्वेश्चन में बोला है ये बात कि निम्नलिखित, नीचे लिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात हैं। मतलब 1 के 4 हल। हाँ, सबके 4 हल निकालने। हाँ, तो प्यारे बच्चों, x इक्वल टू क्या है? 4y। अब y का मान हम 2 रख देते हैं। तो x इक्वल टू ये 4 और गुणे y का मान 2। 2 रखे हैं ना? x इक्वल टू कितना आ गया? 8। और x का मान 8 कब आया है? जब x का मान 8 कब आया है? जब y की वैल्यू 2 रखी है। मतलब समीकरण के 3 हल निकल गए। मैं चौथा यहाँ पे कर देता हूँ। समीकरण क्या है? x बराबर 4y। तो y का मान 3 रख देते हैं। आप अपने मन से कुछ भी y के मान को रख सकते हो। तो x बराबर 4 गुणे y की वैल्यू 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो x के मान 12 कब आया है? जब y का मान 3 है। सर गलत है, ऊपर रहेगा ना। सॉरी, ये 12x का मान ये ऊपर रहने वाला है और ये।
तो समीकरण के 4 हल है ना, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। कोई जाओ, नो सर। बस कुछ नहीं करना है, x का मान रखेंगे y का मान निकलेगा और y का मान रखेंगे x का मान निकलेगा। ये प्रश्नावली 4.2 का दूसरे वाले का पहला पार्ट था, नोट कर लीजिए। छूट जाएगा तो आप कहेंगे। हाँ, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में भी देखो प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। मतलब x के और y के 4 बार मान रखने हैं, बस आंसर आपके आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन दूसरा होगा? x plus y बराबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें हमें कितने हल ज्ञात करने हैं? 4। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 4। बहुत इच्छा हो जाए ये एकदम सीधा सा आपका बॉक्स बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एक में साथ तो एक में सर रहेंगे। ये x का मान एंड ये y का मान। ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। इस 4 बॉक्स में हम लोग 4 हल को बंद कर देंगे। पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं? पाई x बराबर 9 माइनस वाई। अब y का मान अपने मन से आप कुछ भी रखो। y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर पाई x बराबर क्या हो जाएगा? यही तो रखना है ना। यस y बराबर 2 रखने को जहां जहां y है वहां वहां 2 रखना है। यस तो ये रहा आपका 9 माइनस y के प्लेस पे 2। तो पाई x बराबर 9 में से 2 गया 7। क्या हमें पाई x का मान चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ x का मान चाहिए। तो जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर की एक तरफ रखते हैं और बाकी को बराबर के दूसरे तरफ हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, भेज देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटा 22। 22। यस पाई तो है ना। अब देखिए ध्यान से, पाई का मान 22 बटा 7 होता है। आप चाहें तो पाई के मान को रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आंसर आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम x के मान निकाल रहे हैं। और जब हम x के मान को समीकरण में निकालेंगे, जिस चीज की हमें जरूरत होगी, तो फिर वो मान आसानी से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो x का मान कितना आया? 7/पाई। x के मान 7/पाई कब आए? जब y का मान 2 रख दे। कितना हल प्राप्त हो गया? 1। x का भी एक मान मिल गया, y का भी एक मान मिल गया। अब अगला मान निकालते हैं। यही तो हमारा मेन समीकरण है। पाई x बराबर 9 माइनस वाई। अब y का मान क्या रखें? ऐसा y का मान रखिए जो आसानी से सॉल्व हो जाए। बोलिए। 5 5 ही रख देते हैं। पाई x बराबर 9 माइनस y का मान 5। तो पाई x इक्वल 9 माइनस 5 4। क्या हमें पाई x का मान चाहिए? नहीं। बोला है निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको तो x और y के मान चाहिए। जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर की एक तरफ और बाकी को बराबर के एक तरफ। तो x बराबर 4। ये इसमें क्या कर रहा है? पूरा मेरा क्या करेगा? 5 x का मान क्या निकल के आएगा? 4 बटा पाई। x के मान 4 बटे पाई कब आए? y का मान 5 रखा है। जब y का मान क्या रखे हम लोग? 5 जब y के मान को हम लोग 5 रखें। ये 3 वगैरह आप लोग मिटा दीजिएगा, ठीक है? सारी 3 वगैरह आपको नहीं बनाना है।
बस आपको ऐसे लिखना है और समझा रहा है। दो हल निकल गए। यस सर। फिर से समीकरण को लिखते हैं हम लोग, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस ऑफ वाई, यही ना। अब वाई का मान क्या रखें, बोलो। वाई इक्वल टू 6, वाई का मान 6 रखें, ठीक है। तो पाई एक्स बराबर 9 माइनस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3, ये अपान पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 अपान पाई कब आई है, जब y का मान 6 छह लिखते हैं। अब पाई x इक्वल टू 9 माइनस वाई, फिर से सेम प्रोसेस, y की वैल्यू क्या रख दें, 11 रख दें, कुछ चेंजिंग कर देते हैं, माइनस का मान आ जाए। पाई x बराबर 9 माइनस 11, तो x बराबर 11 में से 9 गया माइनस 2, 11 चिन्ह पड़ा, और ये इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, -2 अपान पाई, x की वैल्यू -2 अपान पाई कब आई है, y का मान 11 है। देखिए मैं एकदम बेसिक आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो, क्योंकि मैथ में डाउट है समझ लो कि फिर आपको आगे चल के दिक्कत होती है। ये फाउंडेशन बैच ठीक नोट करो। विकास समझ में आ रहा है, इक्वल ऊपर 8:35 हो गया, जाओ करो 8:35। हाँ बता दीजिएगा। देखो ध्यान से, इसको लगा ही दोगे आप, 2x इक्वल टू 7 माइनस 2x इक्वल टू 7 माइनस y हो जाएगा। तो 2, अब y का मान क्या रखें, 3 रख दीजिए। तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होगा, 4, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का मान 2 कब है, जब y का मान है, जब y का मान 3 है। फिर यही समीकरण तो मेन हमारा है, 2x इक्वल टू 7 माइनस y। अब आप लोग y का मान रखते जाइए 3, ये आपका होमवर्क है, क्या है, रहेगा समीकरण 2x + y इसी को तुम